नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। आज हम जानेंगे एआई और तकनीक की दुनिया की बड़ी खबरें। झांसी मंडल में फैले 3000 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर अब एआई रोबोट नजर रखेगा। पूरे मंडल में कहीं भी रेलवे ट्रैक, इंजन, सिग्नल और ओएचई में आने वाली तकनीकी खामी के बारे में रोबोट अफसरों को पहले से अलर्ट दे देगा। इसके लिए मंडल में रोबोट को ट्रेनिंग देने का काम चल रहा है। रोबोट की मेमोरी में रेलवे अफसर पूरे ट्रैक और हर छोटे से छोटे बिंदु का डेटा फीड कर रहे हैं। सुरक्षित रेल संचालन के लिए रेलवे ट्रैक, इंजन, सिग्नल, ब्रिज, ओएचई, ट्रेन के पहिए समेत तमाम मशीनों और संचार माध्यम का दुरुस्त होना जरूरी है। हालांकि रेलवे ट्रेनों के संचालन में पूरी सजगता बरतता है, लेकिन कई बार तकनीकी खामी के चलते ट्रेनें दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं। इससे रेलवे को जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। अब झांसी मंडल ने हादसों पर लगाम लगाने और तकनीकी विकास के लिए एआई तकनीक को अपनाया है। यहाँ रोबोट तैयार किया जा रहा है। रोबोट में मंडल से गुजरने वाली हर ट्रेन, 3000 किलोमीटर लंबी पटरी, इंजन, सिग्नल, एचई, 350 छोटे बड़े ब्रिज ऑफ ट्रेन के 8000 से अधिक पहियों की एक एक जानकारी फीड की जा रही है। साथ ही मंडल में लगाए जाने वाले सेंसर और ऑटोमेटिक सिग्नल का भी डेटा अपलोड किया जा रहा है। अगर कहीं भी कोई खामी आती है तो रोबोट तुरंत रेलवे अधिकारियों को अलर्ट दे देगा। अभी रेलवे ट्रैक की उम्र और उसमें आई खामी के लिए रेलवे अल्ट्रासोनिक प्रणाली का सहारा लेता है। अब पूरे ट्रैक में कहीं पर भी कोई कमी आती है तो एआई रोबोट के साथ लगे सेंसर से विभाग को जानकारी मिल जाएगी। साथ ही तकनीक यह भी बता देगी कि पटरी को अब बदलने का समय आ गया है। ओपन एआई अपनी तकनीक को ह्यूमनॉइड रोबोट में डिप्लॉय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। सैम ऑल्टमैन के नेतृत्व वाला एआई स्टार्टअप फिगर एआई के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। फिगर एआई एक एआई रोबोटिक्स कंपनी है जो वर्कफोर्स में डिप्लॉय करने के लिए डिजाइन किए गए ह्यूमनॉइड रोबोट बनाती है। कंपनी का लक्ष्य लेबर शॉर्टेजेस को दूर करना और सप्लाई चेन्स को सपोर्ट करना है। फिगर एआई इस वक्त अमेरिका में क्लाइंट्स को सर्विस देती है। फिगर ने 29 फरवरी को घोषणा की कि उसने ओपन एआई स्टार्टअप फंड, माइक्रोसॉफ्ट, जेफ बेजोस एक्सपीडिशन के जरिए, पार्कवे वेंचर कैपिटल, इंटेल कैपिटल, एनवीडिया, ईआरके इन्वेस्ट और एलाइन के निवेश से $2.6 बिलियन के वैल्यूएशन पर सीरीज बी फंडिंग में $675 मिलियन जुटाए हैं। इस निवेश से कमर्शियल पर्पसेस के लिए कंपनी के ह्यूमनॉइड रोबोट की डिप्लॉयमेंट में तेजी आने की उम्मीद है। बड़े पैमाने पर निवेश के साथ फिगर ने ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए अगली पीढ़ी के एआई मॉडल विकसित करने के लिए ओपन एआई के साथ सहयोग करने पर भी कदम बढ़ाए हैं। ये ओपन एआई के रिसर्च को फिगर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स की गहरी समझ के साथ जोड़ देगा। आधिकारिक बयान के अनुसार इस साझेदारी का मकसद भाषा से प्रक्रिया और तर्क करने के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट की क्षमताओं को बढ़ाकर रोबोटिक कंपनी को अपनी समय सीमा में तेजी लाने में मदद करना है। अलीबाबा के इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग के रिसर्चर्स ने ईएमओ नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप किया है। ईएमओ का मतलब इमोट पोर्ट्रेट अलाइव है। ये किसी सिंगल पोर्ट्रेट फोटो को एनिमेट कर सकता है और किसी भी शख्स का बात करते हुए या गीत गाते हुए वीडियो जनरेट कर सकता है। एआर्कसीव पर छपे एक रिसर्च पेपर में इस सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है। हमें हर दिन एआई से जुड़े नए अपडेट्स दिखाई देते हैं। अब अडोबी ने ऐलान किया है कि वो एक ऐसे नए टूल पर काम कर रहा है जिसे प्रोजेक्ट म्यूजिक जेन एआई कंट्रोल नाम दिया गया है और इससे यूजर्स टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए म्यूजिक क्रिएट कर पाएंगे और क्लिप को किसी सॉफ्टवेयर के बगैर भी एडिट कर पाएंगे। इस नए एआई टूल के पीछे मौजूद आइडिया को एक्सप्लेन करते हुए अडोबी में हेड ऑफ ऑडियो एंड वीडियो एआई रिसर्च गौतम माइसोर ने कहा कि एआई डायरेक्टर सीट पर बैठकर अब आपके लिए म्यूजिक भी जनरेट कर रहा है। आप न सिर्फ म्यूजिक जनरेट कर सकते हैं बल्कि इसमें आपको कंट्रोलिंग के कई फीचर्स भी मिलेंगे। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक एआई।